Hello dear student, today we start miscellaneous exercise. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, मिस्केलेनियस एक्सरसाइज के केवल हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर की पर्पज से, और जो डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, वो ही क्वेश्चन मेनली इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन्हीं को, जितने भी हैं उन्हीं को डिस्कस इसमें करूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि एफ एक्स फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन नहीं है। बिल्कुल, एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दोनों कंडीशन में दे रखी है। देखिए एक्स इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 लेस देन एन इक्वल टू 3 और एक्स इज लेस देन ग्रेटर एन इक्वल टू 3 लेस देन एन इक्वल टू 10। मतलब एफ एक्स के लिए एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। तो देखिएगा उसकी इमेज कब फंक्शन होता है, अगर डोमेन में आने वाले सारे एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज होती है, इसका मतलब है वो फंक्शन है। और अगर यूनिक इमेज नहीं होती है, इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं है। उसको आप ऐसे चेक कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। f1.1 माइनस f1 अपॉन कितना, क्या बोल रहा है बच्चों, अपॉन। देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। मैंने आपको x इक्वल टू 1.1 में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बता दिए। f1 का मतलब है x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, बस रखिए, सॉल्व करिए, वही उसका आंसर होगा। लेकिन मैं मेनली डिस्कस कर रहा हूं बच्चों डोमेन वाले क्वेश्चनों में, तो डोमेन वाले क्वेश्चनों में और रेंज वाले क्वेश्चनों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिए। राइट डोमेन ऑफ एफ एक्स, आपने इस फंक्शन का डोमेन लिखना है। डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है। अब एक्स की सारी वैल्यू क्या इसमें लिखी जाएगी, नहीं, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी है, तो एक्स तो रियल नंबर होगा। लेकिन ध्यान रखना, एक्स ऐसा होना चाहिए जिससे ये फंक्शन फाइनाइट आए, इनफाइनाइट ना आए, जिससे आप उस फंक्शन को डिफाइन कर सको। फंक्शन डिफाइन न हो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप x की उसी वैल्यू को डोमेन मानोगे, x की केवल वही वैल्यू डोमेन होगी जिसके लिए फंक्शन क्या आए, फाइनाइट आए, मतलब फंक्शन इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। क्लियर बच्चों। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको गिवन क्या है सबसे पहले उसको लिखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखो बच्चों सबसे पहले इसको फैक्टर करो, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। देखो बच्चों ये ऊपर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सीधे सीधे पता चल रहा है ये x है, यहां पर प्लस है, लास्ट में 1 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। क्लियर बच्चों। डिनोमिनेटर वाले का फैक्टर करिए, मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए और ऐड करके 8 चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x प्लस 12। देखो बच्चों 6 इंटू 2 12 हो गया, 6x प्लस 2x कितना हो गया, 8x हो गया। कोई डाउट, जोड़ के 8 चाहिए था, मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए था, आ गया ना। अब देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में और ब्रैकेट के बाहर पे माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस वाले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अगर ब्रैकेट के अंदर एक प्लस एक माइनस होता तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता। क्लियर बच्चों। लेकिन अंदर दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितना, माइनस 6x माइनस 2x प्लस कितना 12। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो बच्चों इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बचा x माइनस 6, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ गया, बचा x माइनस 6। देखो माइनस 2 कॉमन निकाल दिया, बचा x माइनस 6, इन दोनों में x कॉमन निकाल दिया, x माइनस 6। देखो माइनस 2 कॉमन निकालने से क्या हुआ, माइनस वाला प्लस हो गया, ये x माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस वाला माइनस में हो गया, यही तो बोला ना अभी। अब देखिए बच्चों एफ एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूरे में से x माइनस 6 कॉमन आ रहा है और बच गया कितना, x माइनस 2, फैक्टर करके इतना आ गया ना। तो देखो अब डोमेन क्या होगा, मैं बोल रहा हूं x डोमेन होगा और x की कोई लिमिट नहीं दे रखी कि x यहां x की वैल्यू इससे बड़ी इससे छोटी, कोई लिमिट नहीं दे रखी।
अब आप ये देखो कि x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन फाइनाइट होगा। बच्चों x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, ये फाइनाइट आएगा, लेकिन सिर्फ 2 रियल नंबर को छोड़कर। कौन से? अगर मैं x की जगह में 6 रख दूं तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0। और अगर अपॉन में 0 होता है, ऊपर कुछ भी हो, अगर अपॉन में 0 होता है, इसका मतलब है वो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होता है। पढ़ा है ना? ठीक। तो पहला, x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। क्लियर? दूसरा, x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अगर मैं x की जगह में 2 भी रख दूंगा तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। फिर से 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। उस पर भी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। मैंने क्या कहा? डोमेन x की वैल्यू होती है, तो डोमेन क्या होगा? सारा रियल नंबर डोमेन होगा, लेकिन सिर्फ 2 रियल नंबर उसमें नहीं आएंगे। कौन कौन से? 2 और 6। न तो x की वैल्यू 6 हो सकती है और न तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि x इक्वल टू 2 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 6 होने पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों? तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर, या इसको आप ये लिख, कैपिटल R लिख सकते हो। कैपिटल R अपने आप पर सेट, रियल नंबर का सेट है, ठीक है ना? डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर। अब अगर सेट ऑफ रियल नंबर कहोगे तो उसमें तो 2 और 6 भी आ गया। रियल नंबर तो 2 और 6 भी होते हैं, लेकिन ऐसा सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें 2 और 6 न हो, तो माइनस क्या कर दोगे सेट के अंदर? 2,6। इसका मतलब है इस रियल नंबर में 2 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। बाकी सारे रियल नंबर इस डोमेन के अंदर आएंगे, सिर्फ 2 और 6 इसके अंदर नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना? क्यों? यही आपका क्या है? इसका आंसर है। आपने सिर्फ डोमेन निकालना था, यही इसका आंसर है। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? ध्यान से समझिए, आपने डोमेन के लिए सिर्फ देखो कोई लिमिटेशन x की वैल्यू के लिए दे नहीं रखी, तो x तो रियल नंबर होना है, लेकिन क्या सारे रियल नंबर डोमेन होंगे? नहीं। x की वो वैल्यू डोमेन होगी जिस पर फंक्शन फाइनाइट आए। अब देखो x इक्वल टू 6 पर भी फंक्शन इनफाइनाइट आ जा रहा है और 2 में भी फंक्शन इनफाइनाइट आ जा रहा है। मतलब डोमेन होंगे तो सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें 2 और 6 नहीं होंगे। बाकी सारे रियल नंबर क्या होंगे? बाकी सारे रियल नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इतना आप उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है उसको समझिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू √x - 1। देखो आपको फंक्शन क्या गिवन है बच्चों? फंक्शन है आपको गिवन √x - 1। ये फंक्शन दिया हुआ है ना। अब इसका डोमेन और रेंज निकालना है। बच्चों मैंने आपको क्या बोला कि डोमेन और रेंज दोनों के लिए एक चीज होगी कि जो डोमेन है उसमें x की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, और ठीक है ना, मतलब x की उस वैल्यू पर फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। और जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है? y फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर? आ गई ना बात समझ? मतलब डोमेन के लिए आपको क्या मालूम है? देखो डोमेन के लिए ये जो फंक्शन है बच्चों √x - 1 वो बड़ा होना चाहिए, या तो 0 से या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यही आपका डोमेन एंड रेंज, फॉर डोमेन एंड रेंज, ये दोनों के लिए होगा बच्चों, चाहे आप x की वैल्यू निकालो चाहे आप y की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू निकालने पर ये फंक्शन फाइनाइट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? y क्या है इसमें? ये y इक्वल्स टू fx, ये y इक्वल्स टू fx तो होना चाहिए, होता है ना। तो देखो बच्चों, चाहे आप x की वैल्यू निकालो चाहे आप y की वैल्यू निकालो, बस होना क्या चाहिए? फंक्शन फाइनाइट आना चाहिए। अगर ये x - 1 √x - 1 नेगेटिव हो जाता है बच्चों, तो √ के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो रियल ना होके क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है। इससे पहले भी एक केस हम ऐसा पढ़ चुके हैं, 10th में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीजें पढ़ ली हैं। क्लियर बच्चों? अगर b² - 4ac ग्रेटर आता है 0 से या उसके बराबर आता है, तब तो आप उसको कहते हैं रियल रूट है। अगर b² - 4ac 0 से छोटा आता है तो उस केस में आप कहते हैं क्या? कि वो रियल रूट नहीं है। कहते हैं ना, √ के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो रियल रूट नहीं होता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, यही तो आपने पढ़ा है। ठीक, तो देखिए बच्चों, यही केस हमने यहां भी पढ़ना है, क्योंकि यहां √ है।
अगर यहाँ अंडरूट है तो मतलब अंडरूट x माइनस वन फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो हमेशा या तो 0 के बराबर आए चलेगा, लेकिन या तो 0 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि अगर अंडरूट वाला फंक्शन, अगर अंडरूट के अंदर जो नंबर है बच्चों, अगर वो नंबर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब है फिर ये फंक्शन रियल नहीं रह जाएगा, क्योंकि अंडरूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा इसका मतलब है फिर वो फंक्शन रियल नहीं होगा, वो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। आगे ना बात, फंक्शन की वैल्यू रियल आनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं। फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, रियल आनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं। फंक्शन भी रियल आना चाहिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो डोमेन और रेंज के लिए हमें मालूम है ये अंडरूट वाले जो नंबर है वो हमेशा या तो 0 के बराबर हो या तो उससे बड़े हों। अब देखिए बच्चों, पहले हम डोमेन निकाल रहे हैं। अगर मैं दोनों ओर स्क्वायर कर दूं तो अंडरूट का स्क्वायर, अंडरूट हट जाएगा, अंडरूट के अंदर वाला नंबर एज इट इज बना रहेगा। 0 का स्क्वायर करूंगा तो वो 0 ही रहेगा। देखो जैसे इक्वल टू में करते ना वैसा ही केस, जैसे x माइनस वन इक्वल टू 0 होता तो ये -1 उधर जाके +1 हो जाता, सेम वही केस करो। लेकिन ये तरीका नहीं होता है इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चनों के लिए, लेकिन अभी वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है इसलिए वो बाद में बताऊंगा। देखो अभी वैसे ही याद रखो, ये -1 है उधर जाके +1, तो x ऐसे ही रहा, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। साइन नहीं बदलेगा, साइन तब बदलता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। क्लियर? आ गई ना बात में? मतलब डोमेन क्या आ गया, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, x की ही वैल्यू तो डोमेन होती है ना, तो डोमेन क्या आ गया, x की वैल्यू या तो 1 के बराबर हो तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा यहां पर से, और या तो 1 से बड़ी हो। अब 1 से बड़े वो कितनी भी हो सकती है, 1 से बड़ी कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो 1 टू इन्फिनिटी, यहां पर कैसा इंटरवल आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट यहां पर आ जाएगा, यानी सेमी ओपन इंटरवल हो गया ही। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? मतलब इसमें 1 तो इंक्लूड होगा लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। इनफाइनाइट क्यों नहीं इंक्लूड हो गया, समझ में आ गया ना? क्योंकि इनफाइनाइट रखोगे तो फिर ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। हमें तो x की ऐसी वैल्यू चाहिए कि फंक्शन क्या आए, फाइनाइट आए। डोमेन पता चल गया ना बच्चों? डोमेन ये भी सही है, इसको भी आप डोमेन लिख सकते हो, ये भी सही है। अगर ऐसा नहीं लिखना तो ये भी लिख सकते हो। क्लियर? मैंने यहां पर बिग ब्रैकेट क्यों लगाया, क्लोज इंटरवल का साइन क्यों लगाया, क्लोज ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट क्यों लगाया, क्लोज इंटरवल का साइन, क्योंकि उसमें 1 भी हो सकता है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और 1 से बड़ी कितनी भी हो सकती है, इसलिए इनफाइनाइट तक। लेकिन इनफाइनाइट में मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? रेंज के लिए देखो, तो रेंज के लिए भी तो अंडरूट x माइनस 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 से बड़ी आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, डोमेन और रेंज दोनों तभी आप निकाल सकते हो जब ये जो फंक्शन है या तो वो फाइनाइट आए या तो वो रियल आए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो अंडरूट वाला फंक्शन है, ठीक है ना, अंडरूट के अंदर है, जो भी है फंक्शन अंडरूट में है, तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडरूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, ये -2, फिर ये रियल नहीं होता, ये नॉट रियल, ये इमेजिनरी हो जाता है। तो अंडरूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसलिए रेंज और डोमेन दोनों के लिए अंडरूट x माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर या उससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो अंडरूट x माइनस 1 को आपने क्या मान रखा है, y, इसी को तो y मान रखा है ना बच्चों, तो इसकी जगह में आपने y रख दिया, क्योंकि आपको दे रखा है, यही तो फंक्शन है, ये अंडरूट x माइनस 1 तो फंक्शन दे रखा है और फंक्शन ही तो y होता है, ठीक है। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रेंज क्या आ गया, y की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से बड़ी हो। अब 0 के बराबर हो गया है तो यहां पर क्लोज्ड इंटरवल आ गया, ठीक है। अब देखो 0 से बड़ी हो कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो कितना आ गया, इन्फिनिटी, लेकिन यहां पर ओपन इंटरवल आ जाएगा, यानी ये भी सेमी ओपन इंटरवल। क्लियर बच्चों? उसमें 0 इंक्लूड होगा लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, समझ में आ गया ना? क्योंकि रेंज क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या तो उससे बड़ी हो, तो y की वैल्यू तो रेंज है, तो रेंज क्या निकल के आ गया, सेमी ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। उसमें 0 तो आएगा लेकिन इनफाइनाइट नहीं आएगा। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात? मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। आपने इस फंक्शन के लिए क्या डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। गिवन क्या है, y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। क्लियर? y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। ये आपको क्या दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है।
अब आपने डोमेन निकालना है, तो डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू डोमेन होती है। आ गई ना बात में, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू होती है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, डोमेन और रेंज जो भी होगा उसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब अगर आप डोमेन निकाल रहे हो तो x की वो वैल्यू डोमेन होगी जिसके लिए फंक्शन फाइनाइट आएगा। अब देखो फंक्शन क्या है, मॉड x माइनस 1। बच्चों इस x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई भी रियल नंबर, ये फंक्शन हमेशा क्या आएगा, रियल आएगा। चाहे आप इसमें 1 रखो, 1 माइनस 1 जीरो आ गया। जीरो फाइनाइट तो होता है ना, इनफाइनाइट होता है क्या, जीरो जीरो डिफाइन तो होता है ना, ठीक है। अब देखो 2 रखो, चाहे माइनस वाले नंबर रखो, कुछ भी रखो, ये फंक्शन हमेशा x की रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा क्या आएगा, रियल आएगा। तो डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, x की वो वैल्यू डोमेन होती है जिसके लिए, अगर जिसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी है, ठीक है ना, यहां x की कोई लिमिट नहीं दे रखी है, x कुछ कंडीशन दे रखी है क्या, नहीं दे रखा है, ठीक है। तो x की वो वैल्यू डोमेन होगी ऐसे केस में जिस पर फंक्शन क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, ये जो फंक्शन है हमेशा क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। तो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। कैपिटल आर का मतलब है, ये कैपिटल आर अपने आप पर है सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर बच्चों, ठीक है ना। x की वो वैल्यू डोमेन होगी जिस पर फंक्शन फाइनाइट आए, रियल आए। तो x की जगह में कोई भी रियल वैल्यू रख लो, ये फंक्शन हमेशा फाइनाइट आएगा। अगर यही चीज डिनोमिनेटर में होता 1 अपॉन मॉड x माइनस 1, अगर यही चीज ये होती बच्चों, ठीक है ना, ये होता, तब x की सारी रियल वैल्यू क्या होती, मतलब x कि जो भी रियल वैल्यू आप रखो ये फंक्शन फाइनाइट या फिर रियल आता, लेकिन x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती थी, 1 नहीं हो सकती थी। 1 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होती या रियल होती, लेकिन x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती थी। 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। -1 में डिफाइन होगा -1 -1 -2, और -2 का मॉड, जब भी किसी नंबर का मॉड निकालते हो पॉजिटिव आता है, बताया है ना मैंने। -2 का मॉड, अगर मॉड -2 निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। तो इस केस में अगर आप डोमेन निकालते तो क्या करते बच्चों, आर में से सेट 1 को माइनस कर देते, उस सेट को माइनस कर देते जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता 1। क्लियर, क्योंकि ये फंक्शन x की सारी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा या फाइनाइट होगा, लेकिन 1 को छोड़कर 1 हो जाएगा तो ये फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में इसमें x की जगह में कोई भी रियल वैल्यू रख लो, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफाइन होगा, फाइनाइट होगा, रियल होगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, आर सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर। अब रेंज देखो बच्चों, रेंज तो y की वैल्यू होती है ना, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वही तो रेंज होती है। देखो बच्चों, इसमें आप x की जगह में कोई भी रियल नंबर रखो, ये मॉड निकल रहा है, मतलब हमेशा कैसा आएगा आंसर, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, ये तो रियल नंबर ही आना है, ये जो पूरा फंक्शन है वो रियल ही आना है, ठीक है ना, और ये फंक्शन ही y के बराबर है, मतलब ये रियल ही आएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, अगर x की जगह में आप नेगेटिव भी रखते हो, -3 रख दिया, -3 -1 कितना आ गया, -4, और -4 का मॉड क्या होता है, +4। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का आप मॉड निकालते हो तो वो प्लस में ही आ जाता है, मतलब किसी भी नंबर का मॉड हमेशा प्लस ही आएगा। अगर आप मॉड 4 की बात करो तो भी वो 4 ही आएगा, मॉड -5 की बात करो वो 5 आएगा, मॉड 5 की बात करो वो 5 आएगा। मतलब अगर नेगेटिव नंबर का भी आप मॉड निकालते हो तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख लो, ये हमेशा रियल आएगा, लेकिन कैसा रियल आएगा, पॉजिटिव रियल आएगा। ये मॉड वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो रेंज क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, या इसको r प्लस से भी डिफाइन करते हैं, इस सेट को r प्लस से भी डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर बच्चों, डोमेन और रेंज समझ में आ गया ना इस फंक्शन के लिए।
कोई डाउट इसमें? देखो x की सारी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन y की वैल्यू रियल ही आ रही है, मतलब जो रेंज होगा वो रियल नंबर ही होगा, लेकिन इसके साथ एक वर्ड जुड़ गया है मॉडुलस। इस मॉडुलस का मतलब है अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी होता है तो उसका मॉड पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा y की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो आंसर क्या हो गया? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर या फिर r प्लस। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क बच्चों आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।